जनाब मोहम्मद मालिक साहब से। आइडिया ये मोहम्मद मालिक साहब, मैं बाकी दो मेहमानों की इजाजत से आपसे आगाज करता हूं कि जरा हम जाहिर हम में से कोई नजूमी नहीं है, हम कोई दावा नहीं कर रहे, ना कोई सितारों का हाल आ रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी कि किसका कितना इम्कान है, राय है 100% दुरुस्त साबित हो सकती है, 100% गलत साबित हो सकती है, लेकिन आज जब 1 जनवरी को आप लोग बैठ के देखते हैं तो आपको इम्कान क्या लगता है, परसेंटेज वाइज में बता दें कि यार इतना फीसद इम्कान लगता है। तो सबसे पहले हर पाकिस्तानी हमसे पूछ रहा होता है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में इस हुकूमत के रहने का, कायम रहने का इस 1 साल में, एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी कभी बड़ा मुश्किल भी होता है अगले 365 दिनों का प्रेडिक्ट करना, वाकयात इतनी तेजी से हो रहे होते हैं, लेकिन एज आई सेड कोई दावा नहीं है, सिर्फ एक तज्जिया है, अंदाजा है, सही या गलत हो सकता है। इस हुकूमत के कायम रहने का जैसे तैसे भी इस पूरे साल में 2025 में कितना फीसद इम्कान है मालिक साहब? नहीं, 2025 में तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अभी रहेंगे, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं, 2 ही एंगल्स है ना, एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। जरा पॉलिटिक्स पे आ जाएं, अब उल्टी घड़ी शुरू हो गई है 20 जनवरी की। हाँ। और जो रिचर्ड ग्रेनल साहब ने काम दिखाए हैं 2024 के आखिरी कुछ दिनों में उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें जागी, बहुत सीन हुआ। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, ये डबल एज सोर्ड है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी। सही है। रिचर्ड ग्रेनल के बारे में कहा जाता है कि जो ट्रंप साहब के छोटे साहबजादे हैं उनसे उनके बहुत ज्यादा जाती ताल्लुकात भी हैं। अच्छा, फिर जो अमेरिका में बैठे हुए पीटीआई के सीनियर लोग और बहुत इफेक्टिव लोग, उनमें से 1-2 लोगों से मेरी बात हुई जो मैटर करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत वादे हुए हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के, कांग्रेस के दूसरे लोगों के, जिनको पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा सपोर्ट किया है। सही है। और वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल छोड़े, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इलेक्शंस की क्विट प्रो को होता है, हाँ, उसके तहत आप देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट होगी। सही है। वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है, लेकिन वसीम असल इशू ये है, हाँ, कि ये डबल एज सोर्ड है। वो कैसे? सबको ख्याल है कि अगर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई तो बैक ऑफ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और खान साहब को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर वो ये सर्वाइव कर जाते हैं, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होती भी है, एक सिनेरियो आपने कहा ना, और अगर अमेरिका वाला झाका भी उतर गया, हाँ, तो फिर क्या होगा? स्ट्रीट प्रेशर तो इस वक्त पीटीआई नहीं बना सकती जिस हालत में है, जो बुरा हाल किया हुआ पंजाब में, जो सख्तियां हुई हुई हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुए हुए हैं। और आपको याद होगा जो आखिरी प्रेशर था 2024 दिसंबर में DGISPR साहब का, उसके बाद तो कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए कि इमरान खान का इनका प्लान पूरा है कि मिलिट्री ट्रायल करने पे तैयार है ये। और फैज हमीद साहब का भी अभी हम सुन रहे हैं कि उनका भी फैसला हो जाएगा, वो भी मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा। सॉरी बात आपने कहा ना, अगर ये झांका उतर गया अमेरिका वाला तो फिर क्या, फिर तो बहुत ही सख्तियां हैं। तो अभी इस वक्त तो ये लग रहा है कि अमेरिकन फैक्टरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये झांका उतरने का इम्कान कितना ज्यादा है आपकी राय में? देखिए, इस वक्त बिल्कुल 50-50, और दूसरा इन्वॉल्वमेंट की नेचर का बड़ा फर्क पड़ता है। आप ये देखिए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कोई 6 दौरे कर लिए हैं सऊदी अरब, इससे भी कम माह के अंदर सऊदी अरेबिया के। सही। और जब आप गवर्नमेंट के उधर रेलिवेंट लोगों से बात करते हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा यार 5-6 दौरे जो हुए हैं ऊपर नीचे, हाँ, हाँ, कोई इकोनॉमिक तो इतना इश्यू डेवलपमेंट तो इतनी जल्दी नहीं होती, तो ये उसमें अपना एक बफर देख रहे हैं कि अगर ट्रंप इंतजामिया इन्वॉल्व होती है तो MBS हमारा सेवियर हो गए इधर से, क्योंकि MBS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रंप साहब के लिए, उनकी मिडल ईस्ट पॉलिसी के लिए और अपने जाती बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भी। ये उधर से अपना एक होता है ना, बंदा कहता है अच्छा यार भाईजान आप हमें बचाएंगे, सो दे आर बिल्डिंग देयर बफर जोन लाइक दैट। और अगेन फर्क ये भी देखना होगा बदामी कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, कितनी फोर्सफुल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कह रहे हैं अमेरिकन प्रेशर के नतीजे में कोई खातिर खा पेशरफ्त होना, इसका इम्कान 50-50 लगता है आपको? और हुकूमत रहने का इम्कान तो इस पूरे साल में आज की तारीख में आपको लगता है कि वो तो है ही, यानी ऐसा कुछ आपको यू हैव नो रीजन टू बिलीव कि शायद इस साल में हुकूमत ही गिर जाए? हाँ, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट भी होता है, पीटीआई के साथ, अगर कोई भी चीज होती है तो वो कुछ हफ्तों की बात तो नहीं होगी ना। लेट्स से अभी 2 तारीख को नेगोशिएशंस दोबारा राउंड शुरू होना है, अगर वो मीनिंगफुल किसी भी मजबूरी के तहत कुछ हो भी जाए
तो 25 तो मुझे पॉलिटिकल से ज्यादा मुझे इनके लिए इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा टफ हैं। वो हम इकोनॉमी में मैं अलग से एक सवाल करूंगा आप साहब, बिल्कुल ठीक है, सही। सुहेल साहब, एग्जैक्टली यही सवाल आपसे है कि आपकी नजर में कितना फीसद इम्कान आपको लगता है हुकूमत के कायम रहने का इस पूरे साल में 2025 में? 80%। 80%, ऑल राइट। और जो बाकी 20% है उसकी वजह वही अमेरिकन एलिमेंट ही है? नहीं, उसकी वजह यह है कि एक इस वक्त गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेसी, हाँ, और दूसरा अदम मकबूलियत, हाँ, ये दो मसाइल हैं। और इन दो मसाइल का हल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट है, लेकिन एक कमज़ोर पीटीआई के साथ नेशनल गवर्नमेंट, तो उसका इम्कान भी जाके इस साल के 25 के आखिर में कुछ उसके इम्कानात अगर बनने हुए तो उस वक्त बनने शुरू हो जाए। अच्छा, और चूंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सुहेल साहब, तो ऐसा माहौल ये है कि जनाब बाकी, जैसे मालिक साहब ने कहा कि जनाब बाकी मामलात पे जो है वो यहाँ चीजें मैनेज कर ली गई हैं, बस अमेरिका से बहुत ही कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया तो चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं। आप उस चीज को लगते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये ओवर हाइप्ड है, कुछ ट्वीट्स की बुनियाद पर ये ना समझा जाए? नहीं, देखिए, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास। एक तो यही है कि वो कोशिश करेंगे कि आग जो है उसको ठंडा किया जाए, जिस तरह मालिक साहब ने कहा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए से। ज़ाहिर है इनके पेंटागन में भी पुराने रवाबत हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाएंगे। कोशिश हो रही है कि जो हल्फ वफादारी है उसमें एक वफाकी वज़ीर जो है वो शरीक हो। ठीक है, आजकल पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, सही है, और सलाह मशवरे महकमा खारजा में जारी हैं। तो ज़ाहिर है ये अपनी वही स्ट्रेटजी बना रही हैं कि अगर तो हल्की फुल्की मुदाखलत हुई तो उसको तो ये टाल देंगे और उसको मैनेज कर लेंगे। सही। कोई अगर मेजर हुई तो फिर इन्होंने चाइना से भी बात करेंगे, सऊदी अरब से भी बात करेंगे, और फिर इनके पास तीसरी ऑप्शन भी है। वो क्या? तीसरी ऑप्शन ये है कि जिसका बिलावल ने इजहार किया है कि भाई अमेरिका जो है वो सियासत तो एक बहाना है, इमरान खान तो एक बहाना है, असल टारगेट जो है वो मिसाइल प्रोग्राम है, निशाना मिसाइल प्रोग्राम है। तो फिर इस नैरेटिव को जो है वो फ़रोग मिलेगा और फ़रोग दिया जाएगा, और फिर इमरान की जो सबसे स्ट्रांग चीज़ है, जो उनकी मकबूलियत है, उस पर अटैक होगा। ओके, सो आपने गवर्नमेंट के हवाले से कहा कि 80% आपको चांस लगता है, कभी इम्कान इस बात का लगता है कि बरकरार रहेगी। फाज साहब, यही सवाल एग्जैक्टली आप। शुक्रिया वसीम। देखिए, मेरा भी यही ख्याल है कि इस वक्त इम्कानात कम है, 80% हो या 75% हो। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो गिरती हैं, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे। ओके, वन पेज भी मौजूद है, जो अपोनेंट्स हैं उनकी भी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और जो स्ट्रीट पावर है या जो एक तरीके से एक केओस का फैक्टर है वो भी ट्राई हो गया है और फेल हो गया है। तो वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है। अगेन, जिस तरह पहले आपने कहा कि पाकिस्तान है, कोई इवेंट हो जाए तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन फिलहाल लगता यूं है कि इस गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन इस गवर्नमेंट को बाय द वे मकबूलियत का भी कोई खतरा नहीं है, यानी कि दे आर इन नो डेंजर ऑफ बिकमिंग पॉपुलर ऑल्सो। तो इनकी जो गैर मकबूलियत है वो भी इसी तरीके से चलती रहेगी, और वो इनके लिए जो मुझे जहां लगता है कि जहां पे इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि वो गैर मकबूलियत इनकी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो वन पेज के ऊपर जो है थोड़ा प्रेशर डालना शुरू कर दो। लेकिन अगेन, मेरे ख्याल में उससे हुकूमत को खतरा नहीं है जब तक कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई बिल्कुल नया मनूवर करें जिससे वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब आ जाए, जो अगेन मुझे होता नजर नहीं आ रहा। तो कंटिन्यूटी तो मौजूद है, सही। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो ये 20 जनवरी के बाद जो नया फैक्टर किक इन करने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ये इफेक्ट करेगा बहुत सारी चीजों को, हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी। देखना ये है कि ये उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि वसीम, जो इस गवर्नमेंट की जो सबसे कमजोर जो इसका पहलू है वो ये है कि इनको बिल्कुल भी बयानियां बनाना नहीं आता। सही। और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी अमेरिका एंटी अमेरिकन हुए तो उन्होंने सारे मुल्क को अपने पीछे लगा लिया। अब वो प्रो अमेरिकन हो रहे हैं तो फिर भी अपने मुल्क को पीछे लगा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये ना एंटी अमेरिकनिज्म को काउंटर कर पा रही है और ना ही प्रो अमेरिकनिज्म को काउंटर कर पा रही है, जबकि हमारी मुल्क में एंटी अमेरिकनिज्म बिकता है लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये जो इनकी इनएबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ नैरेटिव,
सही है। ये मेरे ख्याल में इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी 2025 में।